दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे एडवांस्ड और गर्वित लड़ाकू विमान तेजस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तेजस की शुरुआत कैसे हुई, इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी रही, इसके एडवांस्ड स्पेसिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज क्या हैं और ये भारतीय वायुसेना में कैसे यूज होता है। हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर मॉडर्न अपग्रेड्स MK1, MK1A और MK2 वेरिएंट्स, प्रोडक्शन चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स तक सब कवर करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि तेजस केवल भारतीय रक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में, और हाल ही में दुबई एयर शो में हुए क्रैश की वजह और लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे भारत ने अपने सपनों और मेहनत से बनाया ये अद्वितीय, हल्का और बहुउद्देशीय फाइटर जेट तेजस। MiG-21, जिसे सोवियत संघ ने विकसित किया था, 1970 के दशक से भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका था, लेकिन 1990s के दशक तक ये सेवा से बाहर होना था। इससे भारतीय वायुसेना के पास रिक्वायर्ड संख्या से 50% कम एयरक्राफ्ट रह जाएंगे। इसी कारण भारत ने इंडिजिनस हल्का लड़ाकू विमान विकसित करने का निर्णय लिया। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की शुरुआत 1980s में हुई थी। इसका उद्देश्य केवल MiG-21 को रिप्लेस करना नहीं था, बल्कि भारत की डोमेस्टिक एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को भी मजबूत करना था। इसके डिजाइन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA को दी गई, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL प्रिंसिपल कंट्रैक्टर के रूप में चुनी गई। इस प्रोजेक्ट के प्रमुख डायरेक्टर और चीफ डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरि नारायण थे, जिन्होंने शुरुआती दिनों में भारत के पास इंजन मैन्युफैक्चरिंग और कंप्लीट डिजाइन नॉलेज ना होने के बावजूद तेजस को वास्तविकता में बदलने में अहम योगदान दिया। तेजस को हल्का, सिंगल इंजन और मल्टी रोल फाइटर बनाने का निर्णय लिया गया। इसके पंखों को खास एरोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के अनुसार डिजाइन किया गया ताकि ये हाई मैन्युवरेबिलिटी दे सके। इसके निर्माण में लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे वजन कम और शक्ति अधिक बनी रहे। तेजस में फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, ग्लास कॉकपिट और मॉडर्न एवियोनिक्स लगाए गए। इसे हवा में सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए तैयार किया गया। हर डिजाइन एलिमेंट इस विमान को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए केयरफुली इंप्लीमेंट किया गया। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर, ऊंचाई 4.4 मीटर और विंग स्पैन 8.2 मीटर है। इसका एम्प्टी वेट लगभग 6,500 किलोग्राम्स और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम्स है। ये मैक 1.8 की गति तक पहुंच सकता है, यानी करीब 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे। विमान में GE F404 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक्सीलेंट थ्रस्ट टू वेट रेशियो और सुपीरियर मैन्युवरेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा मॉडर्न रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं। तेजस में 23 मिलीमीटर की तोप लगी है और ये मल्टीपल एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स ले जाने में सक्षम है। इसमें GPS गाइडेड बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड वेपन्स और स्टैंड ऑफ मिसाइल्स भी शामिल हैं। पायलट को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स और प्रिसिजन टारगेटिंग कर सकें। तेजस भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बन गया है। तेजस में 2016 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन प्राप्त की। इसके बाद इसे विभिन्न स्क्वाड्रंस में तैनात किया गया। शुरुआत में कुछ चैलेंजेस आए, जैसे इनिशियल प्रोटोटाइप्स का वेट और इंजन परफॉर्मेंस, लेकिन कंटिन्यूस टेस्टिंग और अपग्रेड्स के बाद तेजस आज फुली ऑपरेशनल और रिलायबल एयरक्राफ्ट बन गया है। पहली ऑपरेशनल क्लियरेंस 2016 में मिली और इसके बाद इसे MK1, MK1A और MK2 संस्करणों में मॉडर्नाइज किया गया। HAL तेजस की मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन प्रोडक्शन रेट शुरू में लो था। वर्तमान में HAL प्रति वर्ष केवल 8 एयरक्राफ्ट ही बना पा रहा है। भविष्य में प्रोडक्शन लाइंस बढ़ाने और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे लार्सन एंड टुब्रो को इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का प्लान है। ये कदम भारत को डिफेंस सेल्फ रिलायंट बनाने और एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस MK1 में कुछ इनिशियल शॉर्टकमिंग्स आईं, जैसे इंजन ओवरहीटिंग, वेट कंस्ट्रेंट्स और मेंटेनेंस इंटेंसिव सिस्टम्स, लेकिन MK1A और MK2 में इन समस्याओं को फिक्स कर दिया गया। एवियोनिक्स, रेडार और वेपन सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया ताकि विमान और ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्बैट रेडी बन सके। 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में तेजस के प्रदर्शन के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। प्रदर्शन उड़ान के दौरान विमान कंट्रोल खो बैठा और क्रैश हो गया, जिसमें विंग कमांडर नमांश सियाल की मृत्यु हो गई। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि लो एल्टीट्यूड मैनूवरिंग के दौरान विमान की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी।
ये घटना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और पायलट ट्रेनिंग पर और ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाती है। आने वाले वर्षों में तेजस MK2 और नेवल वेरिएंट्स डेवलप किए जा रहे हैं। इन विमानों में इंप्रूव्ड एवियोनिक्स, वेपन्स कैपेबिलिटी और रेंज बढ़ाई जाएगी। नेवल वेरिएंट एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशंस में सक्षम होगा। भारत एक्सपोर्ट्स के लिए भी तेजस को तैयार कर रहा है। कई देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और फिलीपींस ने इस विमान में इंटरेस्ट दिखाया है। तेजस की एवियोनिक सिस्टम में मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज, एडवांस्ड रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट शामिल हैं। इसे पायलट फ्रेंडली बनाया गया है ताकि हाई स्ट्रेस कॉम्बैट सिचुएशंस में पायलट को मैक्सिमम सिचुएशनल अवेयरनेस मिले। इसके वेपन्स पेलोड में एयर टू एयर मिसाइल्स, प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स शामिल हैं। इसकी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज और एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स इसे मॉडर्न वॉरफेयर में हाईली इफेक्टिव बनाते हैं। भारतीय एयरफोर्स के लिए तेजस का मतलब है मॉडर्न, वर्सेटाइल और सेल्फ रिलायंट फाइटिंग कैपेबिलिटी। ये विमान छोटे रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है। इसकी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली आसान है और ये मॉडर्न कॉम्बैट एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट ऑफर करता है। तेजस के इंटीग्रेशन से इंडियन एयरफोर्स का कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफी बढ़ गई है। तेजस केवल एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि डेकेड्स लॉन्ग रिसर्च, इनोवेशन और नेशनल प्राइड का सिंबल है। ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की ग्रोथ का एक क्लियर एग्जाम्पल है। ये साबित करता है कि डेडिकेशन और विजन से कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सफल हो सकता है। आने वाले वर्षों में जब MK2 और नेवल वेरिएंट्स ऑपरेशनल होंगे, तेजस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट्स के लिए भी एक बेंचमार्क बनेगा। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट और प्रोडक्शन स्केल अप से इंडिया की इंडिजिनस फाइटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और मजबूत होंगी। तेजस भारत की एम्बिशन, टेक्निकल स्किल और रेजिलियंस का प्रतीक है। ये देश के लिए गर्व है और आने वाली जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बनेगा। इस एयरक्राफ्ट की स्टोरी बताती है कि कैसे डेकेड्स ऑफ रिसर्च, टेस्टिंग और डेवलपमेंट से एक कंट्री खुद को डिफेंस सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकता है। ये साबित करता है कि अगर विजन और डेडिकेशन हो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ड्रीम सच हो सकता है।